Hello students, I am Isha madam. In last video we discussed about the life process, and this is our new topic. This is our environment, chapter number 15 in your NCERT book. First we discuss what is environment. What is environment? Environment की अगर हम बात करें तो environment क्या है? तो एनवायरनमेंट जो है हमारा लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि जो बायोटिक और एबायोटिक जो हमारे फैक्टर्स होते हैं उनका एक दूसरे से को रिलेशन जो है वो हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है. अवर एनवायरनमेंट मीन्स कि वो सराउंडिंग्स जहाँ पर हम रहते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स से मिलकर जो बना होता है दैट इज कॉल्ड अवर एनवायरनमेंट. तो ये हमारा एनवायरनमेंट है, उसके अंदर हमारे लिविंग जो है वो लिविंग थिंग्स आते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं जिनको हम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के नाम से भी जानते हैं. तो दिस इज अबाउट द आवर एनवायरनमेंट. नाउ वेस्ट टाइप एंड देयर इफेक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट. अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि जो हमारा वेस्ट है, वेस्ट हमारे कौन कौन से टाइप के होते हैं और उसका हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होता है. ठीक है, बेसिकली जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट द प्लेस वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव, जहाँ पे जो कम्युनिटी है वो लिव करती है दैट इज नोन एज द हैबिटेट. एंड अ कम्युनिटी कंटेन्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इन अ हैबिटेट. तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सब हैबिटेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो दैट इज अवर एनवायरनमेंट. बायोटिक जो है उनको हम बोलते हैं लिविंग थिंग्स और एबायोटिक के लिए हम काउंट करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स. अब हम बात करते हैं वेस्ट की. वेस्ट टाइप एंड देयर इफेक्ट्स ऑन अवर एनवायरनमेंट. तो वेस्ट टाइप जो होते हैं वो हमारे पास दो तरह के टाइप होते हैं. सबसे पहले तो बात करते हैं हम वेस्ट क्या होता है. तो वेस्ट क्या है? वन ऑफ द डिस्टिंग्विश वन जो अगर हम वेस्ट की बात करें तो जो चीज हमारी यूज नहीं होती दैट इज नोन एज वेस्ट. उसको हम क्या बोल देते हैं? वेस्ट बोल देते हैं. जो भी जो है हमारा जो भी जो हम बात कर रहे हैं वेस्ट की, तो वेस्ट क्या होता है हमारे पास? वेस्ट जो हमारे यूजलेस जो लेफ्ट ओवर्स हमारे बच जाते हैं जिनको हम डस्टबिन में थ्रोन आउट कर देते हैं दैट आर नोन एज द वेस्ट सब्सटेंसेस. उनको हम क्या बोलते हैं? वेस्ट सब्सटेंसेस बोल देते हैं. द यूजलेस लेफ्ट ओवर और जो हमारा वेस्ट होता है आर कॉल्ड एज अवर वेस्ट सब्सटेंसेस. जो हमारा चीजें हम यूज नहीं करते दैट आर नोन एज अवर वेस्ट सब्सटेंसेस. देयर आर टू टाइप ऑफ सब्सटेंसेस which are known as waste substances, biodegradable and non biodegradable. अब हम यहाँ पर बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की. तो इनके नाम से हमको पता चल रहा है कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं. वे सब्सटेंसेस that are the substances which are disposed of naturally by the action of microorganism like bacteria and fungi. तो वे सब्सटेंसेस जो कि हमारे बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारे बैक्टीरिया हो गए उनसे जब वो डिस्पोज ऑफ हो जाता है, मीन्स कि जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनको डिस्पोज कर देते हैं, दैट आर नोन एज, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं. दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिक्रीट एंजाइम. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एंजाइम को सिक्रीट करते हैं और ये एंजाइम को सिक्रीट करते हैं. सिक्रीट एंजाइम विच soluble these substances in the short duration of time. तो ये हमारा सॉलेबल हो जाते हैं. ये जो सब्सटेंसेस हैं ये सॉलेबल हो जाते हैं. किससे सॉलेबल हो जाते हैं? जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें वो एंजाइम सिक्रीट आउट करते हैं जिसकी वजह से ये जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं वो डिस्पोज हो जाते हैं. बिसाइड द natural biodegradation, biodegradable waste can be pure to treat by waste management plants and can also be used as manure to increase fertility compared to convert them into biogas. For example, garbage, sewage, livestock waste,
एटसेट्रा। तो बेटा अगर हम बात करें हमारे गार्बेज की, सीवेज और जो हमारा लाइव स्टॉक का जो वेस्ट होता है, मीन जैसे कि काउ डंग है, ये सब चीज़ों जो है ये हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर काउंट होते हैं। और ये जो सब्सटेंसेस हैं इनको हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस? हम इसलिए इनको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं क्योंकि ये जो चीजें हैं ये हमारे एंजाइम्स की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके रिएक्शन से हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम गार्बेज है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम मैन्योर में, और वो मैन्योर सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकता है। दैट इज अबाउट द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। नाउ इफेक्ट ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की अभी हमने बात करी। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? वे सब्सटेंसेस होते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो कि हमारे ऑर्गेनिज्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंजाइम एक्टिविटी से जो है वो मीन्स की डिस्पोज हो जाते हैं, उनको हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। तो इफेक्ट क्या होता है इसका? इफेक्ट ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, दे एक्ट एज पॉल्यूटेंट्स ओनली व्हेन देयर क्वांटिटी लोकेशन लार्ज। जब इनकी जो क्वांटिटी है वो बिकम लार्ज, उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस टाइम पर हम इनको ये पॉल्यूटेंट्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। द इफेक्ट ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर, इफेक्ट क्या है इसके अंदर? डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लीड टू फॉल स्मेल। मीन्स की जो बैड स्मेल होती है हमारे इस डिपोजिशन से, अगर ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है इससे बहुत एक बैड स्मेल जो है वो आती है। डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड लीड्स टू रिडक्शन इन क्रॉप यील्ड। तो ये जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, ये वेस्ट हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं और साथ ही हमारा जो क्रॉप वैल्यू है, यील्ड है, उसको रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर ऑफ ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज। मीन्स कि ये जो हमारे गार्बेज के जो बड़े बड़े जो गार्बेज के हीप लग जाता है, ढेर जो गार्बेज का लग जाता है, उसके ऊपर जो फ्लाइज हैं और मॉस्किटोज हैं और जो ये होता है हमारे रोडेंट्स, ये यहाँ पर क्या करते हैं? ये यहाँ पर अपने एग लेस करते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर डिजीज स्प्रेड का जो है वो एक डिजीज स्प्रेड एरिया वहां पर बन जाता है। डंपिंग ऑफ वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज, और ये आपको पता ही है कि अगर हम अपने वाटर बॉडीज के अंदर वेस्ट को डंप कर देते हैं तो ये भी एक पॉल्यूशन का जो है वो कारण बनता है, और ये पॉल्यूशन क्रिएट करता है। नाउ वी टॉक अबाउट द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। अब हम बात करेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की। नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल का जस्ट अपोजिट होगा। द सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सिंपलर फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहेंगे। दिस इज द डेफिनेशन, ये आपकी कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर चुके हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इफेक्ट के एंजाइम से डिस्पोज नहीं होते। दे आर टॉक्सिक, हार्मफुल, मे बी दे आर टॉक्सिक एंड हार्मफुल, वे हार्मफुल होते हैं और टॉक्सिक होते हैं और एक्यूमुलेट हो जाते हैं हमारे एनवायरनमेंट में और हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा हार्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास रेडियो एक्टिव वेव्स होते हैं, ये हमारे जो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं और ये हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसको बहुत ज्यादा हार्म करते हैं और जो हमारा फूड चेन है उसको खराब करते हैं। जो हमारा प्लास्टिक, आपको पता है कि जो प्लास्टिक बैग्स हम यूज करते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल की वजह से वो हमारे फूड चेन को इफेक्ट करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। जो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स होते हैं, इनके अंदर बहुत हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं, मेटल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं। इफेक्ट अगर हम इसकी बात करें, इफेक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की बात करें तो इफेक्ट इसके क्या क्या आते हैं? इफेक्ट आते हैं कि एक तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ production to air and soil may allow them to enter the food chain, कि बहुत ज्यादा जो एक्सपोजर जब इनका हो जाता है तो ये हमारे फूड चेन में एंटर कर जाते हैं जिससे ये ऑर्गेनिज्म को हार्म करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है
नेक्स्ट आता है इसके अंदर अब हमारा substances like radioactive waste, lead, mercury, etc. accumulate in the environment and cause life-threatening disease. ये जो हमारी लेड, ये आप लोग नोट डाउन करेंगे कि जो हमारा लेड और मरकरी होता है, ये जो है लेड और मरकरी, ये डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो इससे ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं. उसके बाद आता है दे ऑल्सो पॉल्यूट वाटर एंड हार्म द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये वाटर को पॉल्यूट करते हैं और साथ ही साथ जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको भी ये अफेक्ट करते हैं. अब हम बात करते हैं, इसमें कुछ चेक पॉइंट्स दिए हैं, अगर आप इसको अपनी कॉपी में कर सकते हैं, इट इज वेरी गुड. अब हम बात करते हैं हमारे इकोसिस्टम की. व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, now we talk about the ecosystem. Ecosystem, it is the structural, नोट डाउन करेंगे, डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर भी चुके हैं. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर and a stable ecological unit where regular input of energy and सर्कुलेशन ऑफ मैटर टेक्स प्लेस. मीन्स ये जो हमारा इकोसिस्टम है, ये सारा हमारा बायोटिक और ए बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है. जितने भी हमारे जो बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर्स हैं, वो जब आपस में कोरिलेट करते हैं तो उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं. तो ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं हमारे बायोस्फीयर की. बायोस्फीयर वेयर द बायोटिक एंड बे बायोटिक फैक्टर्स बिलोंग, उसको हम क्या बोलते हैं, बायो. बायोस्फीयर, बायो मीन्स लाइफ, एंड इज अ स्टेबल इकोलॉजिकल यूनिट. साथ ही साथ ये हमारी एक स्टेबल इकोलॉजिकल यूनिट है. अब यहाँ पर हम एक साइंटिस्ट का नाम याद करेंगे, दैट इज द टर्म इकोसिस्टम. जो हमारी टर्म है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम टर्म किसने दी थी? ये दी थी जो हमारे साइंटिस्ट थे, ए जी टैंसले. ए जी टैंसले साइंटिस्ट थे. अगर आप लोगों ने नोट डाउन नहीं करा है, प्लीज नोट डाउन इट. एजी टैंसले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इकोसिस्टम टर्म जो है वो प्रोवाइड करी थी इन 1935 में. ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग, यानी कि जो भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एक कम्युनिटी, एक जो है वो कॉन्टिन्यूएशन बनाते हैं, एक रिलेशनशिप बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम. तो all the all the interacting organism in an area together with the non-living organism, that is biotic component of the environment, form an ecosystem. फॉर एग्जाम्पल, हम एक लार्ज फील्ड की भी बात कर सकते हैं और हम एक फॉरेस्ट की भी बात कर सकते हैं. अब टाइप, इकोसिस्टम टू टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल. इसको हम आर्टिफिशियल को मैन मेड भी बोलते हैं, और जो नेचुरल, ये हमारी नेचर ने हमें प्रोवाइड करा है, इसको हम नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं. the naturally existing ecosystem without any human support is called an natural ecosystem. मीन्स कि इसके अंदर कोई ह्यूमन सपोर्ट नहीं होता, ये अपने आप रन करता है, तो ऐसे इकोसिस्टम को हम नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द नेचुरल एनवायरमेंट मे बी टेरेस्ट्रियल. ये टेरेस्ट्रियल हो सकता है. टेरेस्ट्रियल के अंदर अगर हम बात करें तो ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, ये सारे हमारे टेरेस्ट्रियल में आएंगे. और एक्वेटिक मीन्स कि जो हमारे नेचुरल इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम हमने बताया टू टाइप के होते हैं. एक होता है हमारा एक्वेटिक, एक्वेटिक, और जो सेकेंड वन होता है वो होता है हमारा एक होता है हमारा इसके अंदर नेचुरल,
तो जो नेचुरल है हमारा, उसके पास दो हमारे इकोसिस्टम होते हैं, एक होता है एक्वाटिक, एक्वाटिक, और एक होता है हमारा टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मीन्स जो हम टेरेस्ट्रियल, जब हम टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं इट मीन्स कि जब हम लैंड की बात कर रहे हैं, और एक्वाटिक जब हम वाटर की बात कर रहे हैं। तो इट इज अवर नेचुरल इकोसिस्टम। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की। आर्टिफिशियल को हम मैन मेड इकोसिस्टम भी कहते हैं, और ये जो इकोसिस्टम होता है इट क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय ह्यूमंस। तो इसलिए इसको हम जो हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, इसको हम मैन मेड इकोसिस्टम भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द मैन मेड इकोसिस्टम। इसको मैन मेड इकोसिस्टम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जितना भी वर्क होता है वो सारा हमारा किसके थ्रू होता है? वो मैन के थ्रू होता है, और उसमें मैन ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इकोसिस्टम के लिए। तो दैट इज नोन एज द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इसके अंदर अगर हम बात करें तो हम किसी फील्ड की बात कर सकते हैं, हम ग्रासलैंड जो हमारा बैकयार्ड गार्डन होते हैं उसकी बात कर सकते हैं, हम एक्वेरियम की बात कर सकते हैं, या बॉटनिकल गार्डन या फील्ड की बात कर सकते हैं। तो ये आते हैं हमारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में। अब बात करते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो कंपोनेंट्स की हम बता चुके हैं आपको कि एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट और एक होते हैं बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। जो बायोटिक होते हैं दे आर द लिविंग, और इसके अंदर हमारी सारी जितने भी है वो लिविंग थिंग्स आते हैं। जो बायोटिक है उसके अंदर हम लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, और जो एबायोटिक है उसके अंदर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द बायोटिक component. Thank you class.